से होने चाहिए संत जिनको हम आत्मसमर्पण करें, जिनके आत्मसमर्पण का फल है भगवत साक्षात्कार। श्री भगवान स्वयं वर्णन करते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बान्धवाः मदाश्रयः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः तैते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संग दोषहराहिते सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सबसे पहला लक्षण बताया, जिन संत महात्माओं के चरणों में आसक्ति करके आत्मसमर्पण करना भगवत प्राप्ति का साक्षात साधन है। वो संत कैसे होते? पहला लक्षण लिखा है तितिक्षवः, वो महान सहनशील महात्मा होते हैं। चाहे कोई कितना अपमान करे, निंदा करे या कितना सम्मान कर ले, प्रशंसा कर ले, उनके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी। दोनों को सहना चाहिए। मान प्रतिष्ठा हर्ष में गर्व रूप हलचल होती है, अपमान निंदा तिरस्कार में शोक रूप हलचल होती है, पर महात्मा के हृदय में नहीं होगी। जो हृदयेश्वर प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में निरंतर रत है, तो कोई बहुत सम्मान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपमान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुमान करे को मेरो कि बहुमानत नाही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं किए अपमान नहीं लघुताई। सेवक जी महाराज, यदि मान में हर्ष और गर्व हो रहा है, अपमान में शोक और दुख हो रहा है, तो साधक हो सकता है, अभी महात्मा नहीं होगा, अभी वो साधु नहीं होगा। साधु पदवी उसी के आगे लगती। तितिक्षवा, शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, लोक निंदा है या लोक प्रशंसा है, कोई फर्क नहीं, वही गंभीर मुद्रा हर्ष में भगवत चिंतन परायण, ये साधु का पहला लक्षण है। सद्गुरुदेव भगवान एक दिन कृपा करके कहा कि साधु वही जिसकी दिनचर्या में फर्क ना पड़े। जिस मिनट, जिस सेकंड, जिस क्षण जो हो दिनचर्या गुरु ने दी है, वही दिनचर्या बहुत काल तक बिना बाधा के चलनी चाहिए। अगर शरीर ऐसी अवस्था में आ जाता है कि अब उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो मन से वो दिनचर्या चलनी चाहिए। दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और स्वयं केवल कहना ही नहीं, जब से गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए तब से आज तक वही रहनी, वही दिनचर्या, वही रहनी, वही दिनचर्या। आप में, स्वयं में, बाहरी परिवर्तन नहीं, आपका स्वयं वही रहनी, वही दिनचर्या।
आप ठीक कोई उत्सव हो तो अलग बात नहीं, आप टाइम मिला लीजिए, ठीक टाइम से आरती, ठीक टाइम से सेवा। अब तो सबके सामने करते, पहले तो किसी को दर्शन ही नहीं होने देते थे अपनी श्री जी के, अब तो कृपा करके बरस रहे। प्रत्येक साधु की एक दिनचर्या। काशी में जब घाटों में थे तो कितने ऐसे महात्मा थे जिनसे, वही हमारी घड़ी थे, जो आकर के नमः पार्वती पते हार हार महा, बस समझ रहे 2 बज गए। कितने ऐसे महात्मा थे जो 2 बजे नित्य नियम से गंगा जी के समीप आ जाना, वही घड़ी थे, उन्हीं को देख के होता था कि अब 2 बज गए। कभी ऐसा नहीं विलंब, एक राइट टाइम। ये वही चल सकता है जो साधु है। ये अलार्म की घंटी से जगना, दूसरा तुम्हें जगाए जाके, कैसे साधक हो? तुम्हें कोई जगाए, हमारी तो समझ में नहीं आता। अलार्म की घंटी तुम्हें चाहिए, अरे भाई तुम्हारे अंदर बेचैनी होनी चाहिए। प्रारंभ में जब गायत्री अनुष्ठान पुरस्चरण चल रहा था, 15 मिनट के लिए लेटते थे तो लगता था कितना समय हो गया, तब लगता 15 मिनट, घड़ी बंद है क्या? कई बार उठा के छोटी वाली जो देखना, 15, ऐसा लगता था 15 मिनट में बहुत सो लिए, कहीं ज्यादा समय तो नहीं हो। व्याकुलता, बेचैनी, अत्यधिक भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये तुम्हें चैन से सोने देगी? नारायण हरिभजन में 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब प्रपंची लोगों का काम है। साधक को किसी अलार्म की जरूरत, किसी के जगाने की जरूरत, थोड़ा विश्राम किया, बैठ करके मंत्राकार वृत्ति, जब सब सो रहे तब जगा हुआ मंत्र जप रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, प्रभु के रूप के ध्यान में डूबा हुआ है। तो हृदय जब प्रभु में लगा होगा तब ये क्षमता होगी। पूज्य श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज ऋषिकेश में, भाई जी बहुत बीमार थे, ऋषिकेश गए भाई जी से मिलने के लिए, तो सबने निवेदन कर दिया कि भाई जी तो अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बहुत बीमार है, रजाइयाँ ऊपर शरीर में उड़ी, शरीर कांप रहा है, बुखार और भी कष्ट थे। तो उनका एक बार आप कह तो दीजिए जा करके, क्योंकि ये भी महापुरुष, बड़े नाम प्रेमी अद्भुत महापुरुष सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, नाम के अनन्य प्रेमी, और भाई जी भी नाम के परम प्रेमी। भाई जी से बताया कि सीताराम ओंकारनाथ जी मिलना चाहते हैं, पर हमने मना कर दिया कि आपका स्वास्थ्य, किसका स्वास्थ्य खराब है? तुरंत फेंकी रजाई, उठे चल दिए। साथ साथ टहलते हुए घंटों वार्ता, गंगा किनारे बैठकर वार्ता, फिर आए, जेवी रजाई उड़ी, फिर वैसे ही बुखार, फिर वैसे। साधु को कोई कष्ट परास्त कर दे, ऐसा कष्ट ही नहीं बना आज तक सृष्टि में, क्योंकि उनके हृदय में काल को भी शासन में लेने वाला भगवान नाम चल रहा है। इसीलिए कोई भी दुख सुख उनको परास्त नहीं कर पाता। उनको क्या, आप भी उसी नाम को हृदय में रखिए, फिर आप चमत्कार देखिए। अगर नाम चल रहा है, इसमें खुली बात है, और हृदय आश्रित है, तो कोई भी कष्ट परास्त नहीं कर सकता। भयानक से भयानक कष्टों का समय आया है, पर उस समय भी एक हृदय में ऐसा स्थान था जहां आनंद बरस रहा था। लौट के उस चुपचाप स्थान गुफा में बैठ जाओ, बाहर आग लगी लगने दो, हृदय आनंदित रहता। अगर आप हृदय को हृदयेश्वर प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किए तो ये विकार ऐसे नहीं है कि तुम्हें बख्श दें। शरीर में जहां चोट लगी, पीड़ा हुई, मन वहीं लगेगा, मन वहीं लगा, परेशान हो गए आप। मन लगा है प्रिया प्रीतम में, शरीर सड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं। ऐसे साधु जो तितिक्षवः, ये केवल भगवद आश्रय से होता है, भगवत भजन से होता है, दूसरी इसमें कोई सिद्धि काम नहीं करेगी। ये सिद्धि आनी चाहिए, चाहे कोई गाली दे, अपमान दे, चाहे अब जो हो, अब तो हरि चिंतन छूटने वाला नहीं। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जो चकोर चबाए। चकोर आग खाता है, चकोर को कपूर दे नहीं खाएगा, वो आग खाता है। क्यों? उसने सुन रखा है कि भगवान शंकर
चिता की भस्म लगाते हैं, और चकोर को चंद्रमा से प्यार है और चंद्रमा तक उसकी उड़ान नहीं है, पर प्यारे को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें? तो सोचा आग खाऊंगा भस्म हो जाऊंगा, कभी महादेव जी कृपा करेंगे और हमारी चिता की भस्म लगा लेंगे ऐसे, तो वही मस्तक पर हम चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का, प्रीतम से मिलन हो जाएगा। प्रीतम से मिलन की लालसा से चकोर आग खाता है, आग। वो भस्म होकर भी प्रीतम से मिलना चाहता है। वही परमार्थ का पथिक है जो हर कष्टों को रौंदता हुआ हरि की तरफ बढ़े। जो भगवत प्रेमी होते हैं वो लौकिक सुखों में अपने भजन के बल को नहीं लगाते हैं, लौकिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन बल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही भजन करते हैं। इसलिए उनमें सब कुछ सहने की सामर्थ्य होती है। सखुबाई को खंभे में बांध करके डंडे से रोज पीटता था उसका पति। सास कितना दुर्व्यवहार करती थी, लेकिन एक क्षण के लिए भी विट्ठल का चिंतन कभी नहीं रुका। एक दिन देखा कि साधु मंडली जा रही है भगवान विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। विचार किया कि रोज कष्ट सहती हूं, बहुत बहुत और मार पड़ेगी, एक बार जाकर ठाकुर के दर्शन कर लेती इस मंडली के साथ। जो ही चली, किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के पिटाई हुई, बांध दिया खंभे में, नहीं जाने दिया। कितना दुर्व्यवहार करते थे सखुबाई के साथ। वो कभी प्रभु से इसलिए नहीं रोई कि मुझे ऐसे परिवार में दे दिया आपने, नहीं। पति की सेवा, सास की सेवा, वो भोजन भी नहीं देती, मारती पीटती। अब तो खंभे में ही बांध दिया कि ये तो भाग जाएगी ठाकुर जी के पास। तो जानते हो विट्ठल स्वयं आ गए और सखुबाई से कहा तुम्हें जाने का मन है, तुम जाओ। बोले फिर पकड़ लेंगे? बोले पकड़ेगी तब ना जब सखु नहीं होंगी, मैं सखु बन के बंधता हूं, तुम जाओ। देखो सखुबाई बन करके आप बंध गए और भक्त को मुक्त कर दिया, जाओ। क्या है ये है साधुता। जरा सा कोई प्रतिकूल हो जाए तो कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता क्योंकि परिवार के विरोध करते हैं। वहां तो रोज पिटाई होती थी, भजन छूटा। भागमती बाई, राजा ने, राजाओं का अधिकार था, कई रानी कर सकते हैं, तो नवीन रानी